भारद्वाज। आज हम बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेंटेनेंस है डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस चैप्टर 10 सेक्शन 144 टू 147 ऑफ बीएनएसएस में बताया गया है। नाउ वी गेट टू द टॉपिक व्हाट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स गिविंग नेसेसरी सप्लाईज टू अ पर्सन फॉर सर्वाइवल। मतलब मेंटेनेंस वह है जो किसी इंसान की नेसेसरी सप्लाईज को प्रोवाइड कराना है। इट इंक्लूड शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग, जिसके अंदर रहना, खाना और कपड़े आते हैं, एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए जिस चीज की भी जरूरत होती है वह सब प्रोवाइड कराना। विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि जीने के लिए बहुत जरूरी है, एंड एग्जिस्टेंस में रहने के लिए। मेंटेनेंस इज अ सेक्युलर प्रोविजन। सेक्युलर प्रोविजन मीन्स इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Meaning, maintenance means an amount, money or alimony given to a person. मेंटेनेंस जो है एक अमाउंट हो सकता है, जो कि एक मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे हम एलिमनी भी कह सकते हैं। वो उस पर्सन को दिया जाता है हु डज नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स, जिसके पास हु इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। मेंटेनेंस इज अ क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मेंटेनेंस जो है वो एक क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। क्वासी क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो तो सिविल होगी, जो इसका कंप्लायंस होगा वो बाय वारंट होगा, मतलब क्रिमिनल में होगा। डेफिनेशन, मेंटेनेंस इसमें डिफाइन नहीं है। उसके रिलेटिंग प्रोविजंस है 144 टू 147, जो कि मेंटेनेंस से डील करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस, क्विकली रेमेडाइज, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मेंटेनेंसी एप्लीकेशन जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाती है। इसकी कॉम्पिटेंसी मतलब मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है। सो सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस हमें बताता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए। हिज वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, उसकी पत्नी जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसके धर्मज और अधर्मज बच्चे, वेदर मैरिड और नॉट, जो कि शादीशुदा हैं और नहीं हैं। अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, जो कि अपने आप का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, जो कि एक विवाहित बेटी नहीं होनी चाहिए। हु हैज़ अटेन मेजोरिटी, जो अपनी मेजोरिटी को अटेन कर चुकी है। वर सच चाइल्ड बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, जो कि जो बच्ची है वो या तो फिजिकली या मेंटली अबनॉर्मल है या फिर किसी इंजरी से है, जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। हिज मदर और फादर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उनके मम्मी या पापा जो अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हैं। एनी पर्सन हु हैव सफिशिएंट मीन्स, कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन है। नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल, जो कि रिफ्यूज़ल कर चुका है अपनी वाइफ, अपने बच्चे और मदर फादर को मेंटेनेंस देने से, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑर्डर पास कर सकते हैं मंथली अलाउंस के लिए। प्रोवाइजो फर्स्ट, मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ फीमेल माइनर चाइल्ड टू मेक सच अलाउंस। मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं फादर जो एक बच्ची के फादर हैं उनको, अंटिल शी अटेन हर मेजोरिटी, जब तक कि वह अपनी मेजोरिटी अटेन नहीं करती है। इफ़ हर हस्बैंड, यदि उसके पति, इज़ नॉट अनेबल टू मेंटेन हर, जो कि उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। वाइजो सेकंड, द मजिस्ट्रेट में ऑल्सो ऑर्डर फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस। मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं इंटरिम मेंटेनेंस के लिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी के दौरान, जबकि प्रोसीडिंग्स चल रही हो। रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, या महीने के खर्चे के लिए।
टू हिज फादर, मदर, हिज वाइफ और हिज चिल्ड्रन, उसके माता पिता के लिए, उसकी पत्नी के लिए और उसके बच्चों के लिए। प्रोवाइजो थर्ड, एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है शैल बी डिस्पोज विद इन 60 डेज, वह प्रोसीडिंग्स यानी कि एप्लीकेशन जो दी गई है वो विद इन 60 डेज डिस्पोज हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जबकि जो सर्विस ऑफ नोटिस दिया गया है उस डेट पर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सच पर्सन।